नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबर। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का संकल्प, 2027 तक देशव्यापी आंदोलन का ऐलान। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एक बड़ी सामाजिक धार्मिक घोषणा सामने आई है। भारतीय हितरक्षक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील सोनवणे ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि जब तक यह मांग पूरी नहीं होती, तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबिन गांव से एक बड़ा संकल्प लिया गया है। भारतीय हितरक्षक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील सोनवणे ने घोषणा की है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग को लेकर देशव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। डॉक्टर सोनवणे ने कहा कि इस मांग को लेकर पहला आधिकारिक आवेदन बाबिन गांव से प्रस्तुत किया जाएगा। उनका दावा है कि यह केवल धार्मिक भावना का विषय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और सनातन मूल्यों से जुड़ा राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन वर्ष 2027 तक पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इस दौरान वे स्वयं तपस्वी जीवन शैली अपनाएंगे, प्रतिदिन केवल एक समय भोजन करेंगे, उपवास रखेंगे, चटाई पर सोकर सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। डॉक्टर सोनवणे का कहना है कि जब तक सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करती, तब तक यह संकल्प और आंदोलन जारी रहेगा। गौ माता हमारी संस्कृति का आधार है। हम इसे राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है और 2027 तक पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाए जाएंगे। राजनीतिक और सामाजिक महत्व, विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा धार्मिक आस्था और राजनीति दोनों से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में यह विषय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन सकता है। अब देखना होगा कि इस मांग पर सरकार और अन्य राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल बाबिन गांव से शुरू हुआ यह संकल्प अब देशव्यापी आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। क्या गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलेगा, यह आने वाला समय तय करेगा। बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, जो हमारी राष्ट्रमाता गाय माता के लिए आज बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, वो आप बात करेंगे। ये जो अभी सुनील भैया बोलने जा रहे हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इनका इस कथा में बहुत योगदान रहा, तन से, मन से, धन से। सनातन न्यूज़पेपर जो आता है सनातन भारत नाम से, वो आपने पूरी तरह से धर्म को सौंप रखा है। दूसरा सनातन चैनल जो आपको पहले दिन से बताते आ रहे हैं कि उस चैनल पर ये कथा लाइव चल रही है और आज तक भी चल रही है। ये सारा योगदान केवल सेवा के रूप में, निःशुल्क रूप में है। और आज वो हमारे सुनील भैया यहाँ मंच पर खड़े हैं, तो दिल से बहुत साधुवाद और आशीर्वाद दूंगा आपको। और आगे भी इन्होंने हमसे एक ही बात कही है कि बस धर्म का प्रचार जितना हो सके सेवा के रूप में करेंगे। तो ऐसे हमारे सुनील भैया को मैं दिल से व्यास गादी से बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। बहुत बहुत साधुवाद आपका। हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की। यहां बैठे मेरे सभी माता बहनों, चाचा चाची, बुजुर्ग, सभी को मैं अपना शीश नमन करता हूं। मैंने एक प्रेरणा ले ली आज कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। क्या आप सभी माता भाई बहनों मेरे साथ हैं? मैंने 7 साल पहले भारतीय हितरक्षक पार्टी नामक एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया था, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी का गठन सिर्फ और सिर्फ भारत के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। हम लोगों ने आज तक चुनाव नहीं लड़ा, सिर्फ हमने अनशन किए हैं और लोक हितों के काम किया है और लोक हितों के लिए ही कार्य करेंगे। बहुत दिनों से गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए हम प्रयत्नशील है और वचनबद्ध है। आज गुरु जी के आशीर्वाद से महाशिवरात्रि के पर्व पे, महादेव के स्थान पे, मेरे माता की चरण के अंदर आप लोगों के साथ ये संकल्प लेता हूं कि 2027 तक भारत माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए पूरे भारत भर में आंदोलन किए जाएंगे। और जब तक गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं होती, मैं एक टाइम ही खाऊंगा और जमीन पे सोऊंगा। और हर हिंदुत्व को, हर गौ माता को जो चाहता है, उससे इतनी आशा रखूंगा कि धन से मत आना, लेकिन मन से आना। और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए आप सबका आशीर्वाद देना। बहुत जल्द बारडोली से गौ माता राष्ट्र माता के लिए पहला
आवेदन दिया जाएगा। सरदार की भूमि बारडोली अंग्रेजों के टाइम से, सरदार के सत्याग्रह से एक इतिहास बनी है और ये बाबेन गांव दूसरी बार इतिहास बनने जा रहा है कि यहां से गौ माता, राष्ट्र माता के लिए आंदोलन होने जा रहा है। जब तक गौ माता, राष्ट्र माता घोषित नहीं होती, मैं पलंग पे नहीं सोऊंगा, जमीन पे एक बिछौना लेके सोऊंगा। जिस दिन पहला आंदोलन होगा उसी दिन से इस चीज की शुरुआत होगी और आप लोगों से हाथ खड़ा करके आशीर्वाद लेना और सहकार लेना चाहता हूं कि गौ माता, राष्ट्र माता, आप बोलिए गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेकिन आप लोगों से एक वचन चाहता हूं कि अगर हमें कोई भी पूछेगा कि आप कौन हो, तो आप क्या बताओगे? हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हम लोगों का, अगर अंग्रेजों ने भी 100 साल राज किया था तो उनको पता था कि जातिवाद पे हिंदुस्तान को बांटा जाता है। अगर हम हिंदू कहना सीख जाएंगे तो भारत को इतिहास में सर्वश्रेष्ठ भारत और महासत्ता बनने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। और आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप लोगों को शिक्षमा के नमन करता हूं और गौ माता, राष्ट्र माता के लिए आप सब आशीर्वाद। यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।